ओम नमः शिवाय। जय श्री महाकाल। देखिए, शुक्रवार का विशेष दिन आ गया ही और ये दिन खासकर समर्पित होता ही माता लक्ष्मी जी को। तो आज के इस उपाय में आपको बेलपत्र लेने हैं, चावल के दाने लेने हैं और इन सामग्री को लेकर नज़दीक के शिव मंदिर में जाकर विशेष तरीके से विशेष उपाय कर लेना। गुरुजन का ही इस उपाय को करने के बाद भगवान भोलेनाथ और उनके परिवार की असीम कृपा आप पर होगी। सारी जो भी कामनाएं इच्छाएं वो बहुत जल्द पूर्ण होगी, या जीवन में किसी भी प्रकार की समस्याएं बाधाएं चल रही है वो भी समाप्त होगी। तो गुरु जी ने बहुत ही अचूक और विशेष उपाय बताया ही, कैसे करना ही हम बताएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर ली और कम से कम 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। तो आज की इस वीडियो में हम आपके साथ 3 वीडियो शेयर करने वाले हैं। जो उपाय आपको अच्छा लगे कोई एक उपाय ज़रूर कर लेना। तो पहला वाला उपाय विशेषकर आपकी सारी कामनाएं इच्छाएं पूर्ण करने वाला है, चाहे व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर या किसी और प्रकार की। तो इस वाले उपाय में आपको ज़रूरत है अक्षत की, चावल की। कितने दाने? 11 चावल के दाने आपको लेने हैं और जो चावल के दाने लें वो इस प्रकार से होने चाहिए। कहने का मतलब है टूटे फूटे खंडित ना हो। साथ ही साथ आपको लेने ही जल का लोटा। तो तांबे का लोटा लेना और उस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से, किचन से शुद्ध जल भर लेना है। साथ ही साथ आपको ज़रूरत है बेलपत्र की। कितने बेलपत्र? मात्र आपको एक बेलपत्र लेना है और जो बेलपत्र लो वो कहीं से खंडित टूटा फूटा ना हो। और फिर इन सामग्री को लेकर आपको चले जाना है महादेव जी के मंदिर। ये उपाय आप सुबह शाम किसी भी समय कर सकते हो। मंदिर में पहुंचकर जो भी पूजन पाठ पहले आपको करनी है वो कर लीजिएगा। फिर आपका चेहरा उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। देखिए, आपको करना क्या है, जो हमने आपको 11 चावल के दाने बताए हैं उन चावल के दाने को उठाना है और आपकी जो आर्थिक स्थिति खराब चल रही है वो सुधर जाए, अटके हुए कार्य बनने लगे, उसके लिए निवेदन करते हुए 11 चावल के दाने को आपको जल के लोटे में मिला लेना है। इसके बाद क्या करिएगा, आपको अपना सीधा वाला हाथ उठाना है, आपको उस बेलपत्र को उठाना है और अपने हाथ में उस बेलपत्र को इस प्रकार से रख लेना। डंडी होगी आम की तरफ, बड़ी पत्ती होगी शिवलिंग की तरफ, और फिर उस जल के लोटे को भी उस बेलपत्र के ऊपर इस प्रकार से आपको रख लेना है। ठीक है। उसके बाद सबसे पहले जल का लोटा उठाना है और धीरे धीरे कर कर पूरा जल शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। और रही बात उन 11 चावल के दाने की, तो उनको भी आपको शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है। उसके बाद जो हमने बेलपत्र बताए हैं उसको उठाना है और आपकी दिल की बात कहते हुए बेलपत्र को दोनों जलाधारी के बीच में जो मोटी सी लाइन है यहाँ पर समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय मंत्रों का जाप करते हुए फिर शिवलिंग के पास बैठकर भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना निवेदन करना है कि आपकी सारी कामना इच्छाएं जल्द से जल्द पूर्ण करें। तो कामना पूर्ति के लिए बहुत ही अचूक विशेष उपाय ही ज़रूर कर देख लीजिएगा। अब जानते ही गुरु जी द्वारा बताया गया दूसरा वाला उपाय। इस उपाय को करने के बाद लक्ष्मी नारायण जी की असीम कृपा आप पर होने वाली है और जो आर्थिक स्थिति आपकी खराब चल रही है वो सुधरेगी। तो इस वाले उपाय में जो सामग्री की आपको आवश्यकता है वो देख लेना। आपको चाहिए दुर्वा मतलब जो घास आती है ना, ठीक है, वो घास आपको ले लेना है। कितना? 1 बंडल। और यहाँ पर देखिए छोटा बंडल जो मिल जाए तो बढ़िया रहेगा। इसी के साथ आपको आवश्यकता होगी दूध की। ठीक, तो आपको इस प्रकार से 1 कटोरा, आधा कटोरा, जितना बन पाए आपको दूध ले लेना है। और साथ ही साथ आपको ज़रूरत है लोटे की। और इस वाले उपाय में आपको स्टील का लोटा लेना है, कोई और लोटा नहीं लेना है, क्योंकि गुरु जी कहते हैं कि जब भी जल और दूध का उपाय करो तो स्टील का लोटा लें। तो इस प्रकार से स्टील का लोटा ले लेना, उस स्टील के लोटे में जल भर लेना। साथ ही साथ हमने आपको जो सामग्री बताई है जैसे कि दुर्वा हो गई और दूध हो गया, तो उसको आपको अपने घर से ही जल के लोटे में मिला लेना है। और सबसे अच्छी बात इस उपाय की ये है कि इस उपाय को आपको अपने घर में ही करना है। तो घर में कहाँ? घर में अगर विष्णु भगवान का कोई स्वरूप हो, मूर्ति हो, पोस्टर हो, लड्डू गोपाल हो, उनके समक्ष आपको ये विशेष कार्य कर लेना है। तो करना क्या है, आपको एक पटिया ले लेना, लकड़ी का जो पटिया आता है ना, ठीक है, वो लकड़ी का पटिया आपको ले लेना है।
ठीक है, पटिया ले लिया। अब क्या करिएगा, इस प्रकार से उस पटिया को रखना, उसके ऊपर आपके पास जो भी कपड़ा हो, लाल कपड़ा हो तो लाल कपड़ा को आपको बिछा देना ही या पीला कपड़ा बिछा देना ही। साथ ही साथ आपको आसन के तौर पर गेहूँ चावल जो भी है वो रख देना है। उसके ऊपर मूर्ति पोस्टर वगैरह जो भी है वो आपको विराजमान करवा देना है। ठीक, तो इस प्रकार से आपको ये पटिया सजा लेना। ठीक, पूजन पाठ जो भी है वगैरह करनी है वो कर लीजिएगा। उसके बाद क्या करना, वो जो जल का लोटा है जिसमें आपने दूध और जल डाला था, ठीक, इसके बाद क्या करना, वो हमने जो दुर्वा बताई थी जो आपने जल के लोटे में डाली थी, उस दुर्वा से आपको जल छिड़कना है। कहाँ पर, जो मूर्ति पोस्टर लड्डू गोपाल जो भी स्वरूप आपके सामने है उनके ऊपर जल छिड़कना है 108 बार। और मंत्र का स्मरण करना है, ओम महालक्ष्मी नमो। तो इस मंत्र का जाप करना है, ओम महालक्ष्मी नमो, और 108 बार उस दुर्वा से विष्णु भगवान की मूर्ति के ऊपर जल को छिड़कना है। इस उपाय करने के बाद विष्णु भगवान के साथ साथ माता लक्ष्मी की असीम कृपा होगी। आपके जीवन में जो धन दान से जुड़ी समस्या आ रही है, आर्थिक समस्या आ रही है, वो समाप्त होगी और लक्ष्मी जी का वास होगा। तो इस प्रकार से आपको लक्ष्मी प्राप्ति के लिए दूसरा वाला उपाय कर लेना है। अब जान लेते हैं शिव पुराण का तीसरा वाला उपाय। इस उपाय करने के बाद शुक्र से जुड़ी जो भी समस्या है वो समाप्त होगी। साथ ही साथ कोई भी बीमारी हो, रोग हो, चिंता हो, वो भी खत्म होगी। तो इस वाले उपाय के लिए जो सामग्री की आपको आवश्यकता है वो है दीपक। मात्र आपको एक दीपक लेना है। और हाँ, दीपक कौन सा लेना है, तो मिट्टी का लेते हो तो वो भी चलेगा, या आप आटे का दीपक भी बना सकते हो। जलाने के लिए गोल बत्ती की आवश्यकता है और आपको घी ले लेना है। और फिर आपको पहुंच जाना है किसी भी बेल पत्र के पेड़ के नीचे। ठीक है, शाम के समय जाओगे तो सर्वोत्तम होगा। वहाँ पर जाकर दीपक को रखकर प्रज्वलित कर देना है, दीपक को जला देना है। और आपकी जो भी समस्याएं हैं, परेशानियां हैं, बाधा हैं, बीमारी है, वो समाप्त हो जाए उसके लिए प्रार्थना निवेदन कर लेना है। साथ ही साथ आपको एक और कार्य करना है। आपको जो महामृत्युंजय मंत्र है, महामृत्युंजय मंत्र, उसका जाप करना है। आपको पता होगा महामृत्युंजय मंत्र कुछ इस प्रकार है, ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव वंधना मृत्युर्मोक्षी मामृतात्। तो इस मंत्र का आपको 7 बार, 11 बार, 21 बार, जितनी बार बन पाए आपको जाप कर लेना है। गुरुजन का ही जो भी व्यक्ति इस उपाय को शुक्रवार वाले दिन कर लेगा तो शुक्र देवता की असीम कृपा होगी। सारी बीमारियां, परेशानियां, झंझट और समस्या समाप्त होगी और कामना भी होगी। तो माता पार्वती जी शुक्र देवता को प्रसन्न करने के लिए अचूक उपाय ही जरूर करिएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारा जो तरीका है समझाने का पसंद आया हो, व्हाट्सएप पर 5 लोगों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। ओम नमः शिवाय।